वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग सीखने वाले हैं 10th क्लास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। और इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप अगर फ्यूचर में हायर स्टडीज करते हैं 11th 12th एज वेल एज BSc MSc, तो इसका आप बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेशन देख पाएंगे। इवन इन 11th 12th अगर आप देखते हो कैलकुलस, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वहाँ पे भी इसके बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेशन है। प्लस फिजिक्स पढ़ते हैं, वहाँ पे भी एप्लीकेशन है। तो ओवरऑल अगर आप कोई भी सेक्टर, अगर साइंस सेक्टर में अगर पढ़ाई करना चाहते हो तो ट्रिग्नोमेट्री का आप एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा देखेंगे। तो इस एप्लीकेशन को समझने के लिए हमें फंडामेंटल्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के। तो टू इम्पार्ट द फंडामेंटल दिस लेक्चर इज डेडिकेटेड। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहली बात ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है, अगर मैं इसको कैजुअली बोलूं तो ये एक स्टडी ऑफ ट्रायंगल है। स्टडी ऑफ ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल्स हैं, लेकिन ट्रायंगल्स को स्टडी कैसे करेंगे? तो इस वर्ड को अगर मैं ट्रिगोनोमेट्री को अगर मैं वर्ड को ब्रेक करूं तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रिगोन प्लस मेट्रॉन। ट्रिगोन का मतलब होता है ट्रायंगल एंड मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। तो वी आर गोइंग टू मेजर द ट्रायंगल। ओके, वी आर गोइंग टू मेजर द ट्रायंगल्स। लेकिन अब मेजर करेंगे तो कौन कौन से पार्ट मेजर कर पाते हैं हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में? तो जनरली एक ट्रायंगल का इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? साइड एज वेल एज एंगल। सो वी आर गोइंग टू लर्न हियर साइड एंड एंगल। ओके, तो साइड एंड एंगल को फोकस किया जाता है, उसी को हमें सीखना होता है। नाउ ऑलरेडी आई सेड दिस इज द स्टडी ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, 6 टाइप्स जनरली, बेस्ड ऑन द साइड्स एज वेल एज बेस्ड ऑन द एंगल्स। तो अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो बेस्ड ऑन साइड्स वी हैव फ्यू ट्रायंगल्स बेस्ड ऑन साइड्स एज वेल एज बेस्ड ऑन एंगल्स। तो बेस्ड ऑन साइड्स हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट ट्रायंगल्स हैं, जो कि पहला है इक्विलैटरल sorry. The second one is isosceles and third one is scalene. Here based on the angles we have the first triangle called acute angle triangle. The second one is obtuse angle triangle and the last one is right angle triangle. Okay, or acute triangle, right angle, obtuse angle, right angle triangle, equilateral, isosceles and scalene triangle. Okay, so this is the 6 basic triangles we have learned so far. तो ये ट्रायंगल्स की स्टडी को ही हम लोग ट्रिग्नोमेट्री बोलेंगे। लेकिन इन सारे ट्रिग्नोमेट्री के जो ट्रायंगल्स के रूल्स वगैरह डिराइव करेंगे हम लोग फ्यूचर में, वो सारे फॉर्मूलाज वगैरह सब कुछ डिपेंडेंट होगा राइट एंगल ट्रायंगल के रूल्स पे डिपेंडेंट करेगा वो। तो अभी हम लोग अगर इन शॉर्ट में बताऊं, द होल ट्रिग्नोमेट्री इज गवर्न्ड बाय द प्रॉपर्टी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। सो लेट मी राइट, study of triangle means study of trigonometry is to be governed by right angle triangle। अगर आपसे कोई पूछे कि ट्रिग्नोमेट्री कैसे पढ़ते हैं तो आप एक वर्ड में बता सकते हो, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे इजी वाली प्रॉपर्टी क्या है, जो आप 7th क्लास से ही पढ़ते आ रहे होंगे? व्हाट इज द प्रॉपर्टी? दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। व्हाट इज दैट पाइथागोरस थ्योरम? तो अगर मैं इसको लेवल कर दूं तो ये है हमारे पास P, ये है B और ये H। बच्चों को यहाँ भी कंफ्यूजन होगा, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर ये हमारे पास ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहाँ पे B 90 डिग्री है और यहाँ पे कुछ एंगल थीटा बनता हो, तो with respect to theta, AB is going to be the perpendicular, BC is going to be the base, as well as AC is going to be the hypotenuse। तो यहाँ पे एक रिलेशन होता है हमारे पास, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर, जो कि सभी को पता होगा। फ्रॉम 7th onward we have learned this one,
हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ओवरऑल हमने अभी सीखा कि ट्रिग्नोमेट्री की स्टडी पूरे राइट एंगल ट्रायंगल पर डिपेंडेंट है और ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग साइड एंड एंगल का मेजरमेंट करते हैं। नाउ triangles may be of 6 type. All 6 types can be studied using the property of right triangle. So let's discuss some of the important properties of right triangle. So now right angle triangle, इसे समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है क्योंकि इसी पे सारे फॉर्मूला डिपेंड करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे पहला बेसिक फॉर्मूला जो हमने डिस्कस किया दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। ओके, बट वी आर लर्निंग ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री से एसोसिएटेड कुछ चीजें प्रपोज की गई हैं जिसे हमें समझना जरूरी है यहाँ पे। तो लेट अस बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ड्रॉ ए ट्रायंगल हियर। यू कैन सी आई हैव ए राइट एंगल ट्रायंगल हियर। तो इस ट्रायंगल के लेवल कर दूं मैं, इसका नाम है ए, बी और सी। ओके, यहाँ पे कुछ एंगल बन सकता है, यहाँ पे कुछ एंगल बन सकता है, यहाँ पे 90 डिग्री। सबसे पहली बात ये एच, ये परपेंडिकुलर, मैं P लिख रहा हूं यहाँ पे। P का मतलब हमेशा परपेंडिकुलर नहीं होता है। P का मतलब यहाँ पे फॉर द टाइमिंग आई हैव लेबल्ड इट एज P, यानी कि AB साइड का लेंथ P के इक्वल है, लेकिन हमेशा इसको ये नहीं समझेंगे परपेंडिकुलर ही होता है बिकॉज परपेंडिकुलर विल चेंज। मैं अभी डिस्कस करूंगा उसको। P यहाँ पे इसका बेस हो जाएगा B। ओके, तो यहाँ पे मैं अपने ट्रायंगल्स का नेम भी चेंज कर देता हूँ सो दैट यू वोंट गेट कंफ्यूज्ड। सो लेट मी राइट द name XYZ triangle. Okay, XYZ triangle. In that XYZ triangle, PBH are the sides. Okay. Now the very first thing, hypotenuse. Hypotenuse सबसे बड़ा साइड होता है triangles में, यहाँ पे right angle triangle में, as well as H will be greater than B. ये सबसे पहली बात। दूसरी बात, परपेंडिकुलर बड़ा होता है B से। ये बच्चे समझते हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है। परपेंडिकुलर B से बड़ा हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, यानी कि P लेस देन B, बोथ आर पॉसिबल। इट मींस बोथ पॉसिबिलिटीज आर देयर। सो कभी भी अगर कभी कभी मैं बच्चों से पूछता हूं तो ये जनरल रिमार्क होता है बच्चों का कि सर परपेंडिकुलर इज ऑलवेज ग्रेटर देन बेस, लेकिन ऐसा नहीं है। परपेंडिकुलर में बी स्मॉलर देन बेस ऑल्सो। ओके, सो नाउ वी हैव टू कीप इट इन माइंड। तो ये चीजें हमेशा ध्यान में रखनी है। दूसरी बात, इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए कुछ रेशियोज डिफाइन किए गए हैं ट्रिग्नोमेट्री में। उस स्पेशल रेशियोज का स्पेशल नाम है जो कि मैं भी लिखने वाला हूं, उसे आपको समझना मस्ट है। दूसरी बात, यहां पे एक चीज समझना है, जैसे मैं x के पास एक एंगल का नाम लिख देता हूं मैं थीटा, चाहे उस की जगह पे मैं यहां पे थीटा लिख देता हूं और यहां पे लिख देता हूं अल्फा। तो अल्फा और थीटा दो एंगल हैं, तो इनके बीच में एक रिलेशन होता है, अल्फा प्लस थीटा प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड देन अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री ऑफ कोर्स। तो अगर कभी जरूरत पड़ेगा हमें तो मैं ऐसा लिख पाऊंगा 90 डिग्री माइनस थीटा, और जब थीटा की जगह मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे 90 डिग्री माइनस अल्फा। ओके, तो ये जब भी जरूरत पड़ेगा मैं ऐसा यूज कर पाऊंगा। नाउ 6 इंपॉर्टेंट रेशियोज दैट इज टू बी प्रपोज्ड फॉर टू लर्न ट्रिग्नोमेट्री। वो कौन कौन से रेशियोज है मैं लिखता हूं यहाँ पे। सबसे पहला रेशियो होता है साइन, SINE साइन। दूसरा होता है कोसाइन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। द थर्ड वन कॉट, जिसको हम लोग को टेंजेंट बोलते हैं, सॉरी कॉट से पहले मैं टेंजेंट इंट्रोड्यूस कर दूं आपको, टेंजेंट। एंड द फोर्थ वन इज कोटेंजेंट। देखो इसके नेम्स याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देन सेकेंड एंड द सिक्स्थ वन इज कोसेकेंट। दिस इज द 6 इंपॉर्टेंट रेशियोज। अब देखो साइन को हम लोग क्या लिखते हैं, SIN साइन। शॉर्टकट में इसको लिखते हैं क्योंकि इतने बड़े वर्ड को लिखने से अच्छा है छोटे वर्ड में हम लोग इसको कन्वर्ट कर दें। कॉस, tan, then cot, then sec, then cosec। ये इसके शॉर्टकट्स होते हैं। ओके, और जहां भी साइन लिखा हो, ये साइन रेशियो किसको डिफाइन करता है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में साइन का मतलब होता है एक रेशियो जिसको हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस को हम लोग क्या बोलेंगे,
बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan को बोलेंगे हम लोग परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसको आप अच्छे से नोट डाउन करेंगे। कॉट को बोलेंगे हम लोग बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बहुत बच्चे इसके शॉर्टकट्स के थ्रू याद करते हैं, तो आई सजेस्ट यू अगर शॉर्टकट्स के थ्रू याद करते हैं तो आप शॉर्टकट पे ज्यादा फोकस करते हैं रेदर देन दिस रेशियो। ओके, तो मेरा यही सजेशन है, आप डायरेक्ट इसको 6 डिफरेंट रेशियोज की तरह याद कर लो, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको याद कर लेते हो देन आपको कभी भी हाइट एंड डिस्टेंस के प्रॉब्लम में प्रॉब्लम नहीं होगी, एज वेल एज यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ sec is equal to hypotenuse upon base and cosec is equal to hypotenuse upon perpendicular। ये हमारे पास 6 रेशियोज है। नाउ इन 6 रेशियोज को अगर मैं देखूं, अब इस किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल्स में ये 6 रेशियोज कभी भी निकाला जा सकता है। जब भी आपसे पूछा जाए ना कि आपको किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा लगाओ, साइन निकालो, साइन एंगल निकालो, तो उसका मतलब क्या होता है मैं बताने वाला हूं अभी। साइन का मतलब क्या होता है, जैसे अभी फॉर XYZ triangle, for triangle XYZ you can see in the figure for XYZ sin थीटा क्या होगा, sin थीटा। तो देखो एक छोटी सी बात मैं बताना भूल चुका हूं, जैसे यहाँ पे कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा 2 परपेंडिकुलर्स होते हैं, 2 बेस होते हैं, लेकिन परपेंडिकुलर 2 होते हैं, लेकिन आपको किस एंगल के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर चाहिए ये डिफाइन करना मस्ट है। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूं थीटा के रेस्पेक्ट में P is perpendicular, B is base and H is hypotenuse, okay, PBH। बट एट द सेम टाइम अगर मैं कहूं अल्फा के रेस्पेक्ट में आपसे मैं पूछूं तो अल्फा के रेस्पेक्ट में चेंज हो जाएगा। अल्फा के रेस्पेक्ट में अगर मैं कहूं परपेंडिकुलर क्या होगा, तो परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा यहाँ पे YZ कॉल्ड B। ओके, बिकॉज अल्फा के सामने जो साइड होगा ये B, ये परपेंडिकुलर होता है थीटा के जो जस्ट अपोजिट जो सामने में साइड होता है उसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे अल्फा के सामने जो साइड है उसको हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर B, एज वेल एज बेस को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे P, एंड हाइपोटेन्यूज को क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, हाइपोटेन्यूज इज XZ। तो बहुत आसान सा रेशियो, बट बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं यहाँ पे, किस लिए, क्योंकि उनको ये पता है कि जो वर्टिकल वाली लाइन होती है वही परपेंडिकुलर होती है। ऐसा नहीं, हॉरिजॉन्टल वाले लाइन भी परपेंडिकुलर हो सकते हैं बेस्ड ऑन द एंगल। यहाँ पे अल्फा एक ऐसा एंगल है जिसके रेस्पेक्ट में आप देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन इज गोइंग टू बी द परपेंडिकुलर वन। ओके, तो नाउ यू कैन सी साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। साइन थीटा की वैल्यू मैंने अभी बताया आपको, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसको समझना मस्ट है। कभी भी आपसे साइन थीटा पूछा जाएगा ना तो P अपॉन H ना याद करके आप लोग याद करना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा हमारे पास, साइन थीटा की वैल्यू P अपॉन BH फॉर द टाइम बिंग। सिमिलरली कॉस थीटा की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब थीटा के रेस्पेक्ट में बेस आपको ढूंढना है, तो थीटा के रेस्पेक्ट में बेस मेरे को B दिख रहा है एंड हाइपोटेन्यूज ऑफ कोर्स H, एंड tan थीटा के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी तरह आप बाकी के 6 रेशियोज भी लिख सकते हो। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा यहाँ पे P अपॉन B, एंड कॉट थीटा के रेस्पेक्ट में बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो थीटा के रेस्पेक्ट में बेस एंड परपेंडिकुलर आपको डिफाइन करना है। थीटा के रेस्पेक्ट में बेस क्या है B, एज वेल एज परपेंडिकुलर क्या है P, एंड सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ऑफ कोर्स यू आल्सो कैन प्रेडिक्ट हियर, एंड मेरे को लगता है कि आप आसानी से प्रेडिक्ट कर पाएंगे इफ यू ऑब्जर्व द वीडियो केयरफुली। तो सेक थीटा आपको मैं बोलूं हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख चुका है कि हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है तो H अपॉन B यहाँ पे बेस, एंड कोसेक थीटा इज इक्वल टू H अपॉन P, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर ऑफ कोर्स। तो देखो ये 6 रेशियोज हैं, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा दूसरे तरीके से हम लोग लिखना चाहते हैं। दूसरे तरीके से क्या है, लेट मी टेल यू। ये इसको पहले मैं एक ब्रैकेट में डाल, सॉरी यहाँ पे हम लोग इसको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में डाल देते हैं, क्योंकि ये रेशियोज बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसका यूज़ कर पाएंगे फ्यूचर में जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगा तब। तो ये रेशियोज हो गए। नाउ लेट्स मूव फॉर द सेकेंड रेशियोज। सेकेंड टाइप ऑफ रेशियोज क्या होंगे, लेट मी टेल यू। जैसे आप फिगर में देख के ही बता सकते हो। अगर मैं आपसे पूछूं साइन अल्फा क्या होगा, साइन अल्फा इज इक्वल टू
अगर आप ध्यान से देखो तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस ही होने वाला है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस ही होने वाला है, लेकिन यहाँ पे जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा वाई जेड एंड अपॉन एच, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। देन कॉस अल्फा, आप कॉस अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो उसके रिस्पेक्ट में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो आई होप यू गेट द बेस, क्या होने वाला है बेस यहाँ पे, एक्स वाई इज गोइंग टू बी द बेस। ओके, सो एक्स वाई इज गोइंग टू बी बेस, तो पी अपॉन एच होने वाला है। एंड टेन अल्फा की वैल्यू अगर क्या होगी यहाँ पे, तो टेन अल्फा की वैल्यू आप देख सकते हो वाई जेड अपॉन एक्स वाई, तो यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो परपेंडिकुलर रिकॉग्नाइज करना ही आपका काम है। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, अल्फा के रेस्पेक्ट में वाई जेड है, आप देख सकते हो, और बेस क्या होगा, एक्स वाई होगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे बी अपॉन पी। और देखो बहुत बच्चे याद करके रखते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस पी अपॉन बी, बट फॉर द टाइमिंग यू कैन सी इट इज गोइंग टू बी अपॉन पी ओनली। तो ये लॉजिक जो आप याद करके रखते हो ना, पी अपॉन बी अपॉन एच अपॉन पी, तो ये डिपेंड करता है विच एंगल के रेस्पेक्ट में आप, यानी कौन से एंगल के रेस्पेक्ट में आप निकालना चाहते हो। तो डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस कॉट अल्फा में हमेशा याद रखना बेस अपॉन परपेंडिकुलर ही होगा। अब आपको बेस डिसाइड करना है कि बेस का नाम क्या है, बेस की साइड का लेंथ क्या है। तो बेस का है यहाँ पे क्या है, एक्स वाई अपॉन परपेंडिकुलर इज वाई जेड ऑफ कोर्स, तो वाई जेड क्या हो जाएगा यहाँ पे, बेस क्या हो जाएगा पी अपॉन बी, ठीक है। एंड चलो इसके आगे आप आसानी से लिख सकते हो सेक अल्फा मैं ऑलरेडी बता सकता हूँ हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज कितना होने वाला है h एंड बेस इज गोइंग टू बी p। नाउ डाउट कॉसेक अल्फा इज इक्वल टू h अपॉन b, h अपॉन कॉसेक अल्फा या b, बिकॉज हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या रोल करेगा, वाई जेड, तो मैं यहाँ पे लिख दूं एक्स जेड अपॉन वाई जेड, ठीक है। तो दिस इज द 6 रेशियोज यू कैन सी वेरी इजीली। नाउ अभी हम लोगों को थोड़ा एक्सटेंड करना है अपने इन्फॉर्मेशंस को। देखो यहाँ पे एक छोटी सी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेट अस सी क्या है वो। आप देखो यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच, यू कैन सी साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच एज वेल एज कॉस अल्फा इज इक्वल टू पी अपॉन एच। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साइन थीटा एंड कॉस अल्फा दोनों इक्वल हो रहे हैं। तो इसी को अगर आप ध्यान से देखो नेक्स्ट वाले लॉजिक को, सॉरी नेक्स्ट वाले रेशियो को, तो आपको दिखाई देगा tan थीटा इज इक्वल टू p अपॉन b एंड एट द सेम टाइम cot अल्फा आल्सो इज गोइंग टू बी p अपॉन b। तो देयर इज समथिंग, देयर इज सम कनेक्शन, आप देख पा रहे हो कि sin थीटा cos अल्फा के इक्वल है, tan थीटा cot अल्फा के इक्वल है, सिमिलरली cot थीटा tan अल्फा के इक्वल हो जाएगा। आप देखोगे ध्यान से cot थीटा देखो, cot थीटा tan अल्फा के इक्वल हो जाएगा, सिमिलरली cosec थीटा sec अल्फा के इक्वल हो जाएगा। देखो cosec थीटा इज गोइंग टू बी इक्वल टू sec अल्फा। तो एक छोटा सा रिलेशन है इसके बीच में, लेट अस डिस्कस दैट वन आल्सो। क्या रिलेशन है अभी आपको समझ में आएगा। जैसे मैं अभी लिखता हूं नेक्स्ट, अगर आपने देखा साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा के इक्वल होता है, tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉट अल्फा के इक्वल होता है, कॉट ऑफ थीटा तो tan अल्फा के इक्वल होगा, आप देख सकते हो। फिर सेक ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉसेक अल्फा के इक्वल होगा। ये रिलेशन है क्या, जो अभी बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं हम लोग। तो इवन कॉसेक थीटा इज इक्वल टू आप लिख सकते हो tan, सॉरी सेक अल्फा की जगह पे सेक अल्फा। ये है क्या, आखिर है क्या, तो मैं बताऊं। अभी आपने लिखा था एक रिलेशन अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो अगर थीटा की जगह पे आप 90 डिग्री माइनस अल्फा लिखो, ये चीजें आप समझ पा रहे होंगे। तो इसका मतलब ये रिलेशन जो हमारे पास आया, ये हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल में आप लिख पाओगे। तो क्या रिलेशन है, लेट मी ड्रॉ द ट्रायंगल फॉर यू अगेन। दिस इज द ट्रायंगल, यू कैन सी वी हैव, दिस इज द 90 डिग्री, you can see this is the 90 degree, here theta and here, sorry, here alpha and here theta, okay, so this is going to be x y and z of course। तो अगर मैं कहूं कि इसका लेंथ b था, इसका लेंथ p और इसका लेंथ h, तो मैं अगर आपसे कहना चाहता हूं साइन थीटा cos अल्फा के इक्वल होगा, इसका मतलब क्या होगा, साइन थीटा cos ऑफ 90 डिग्री, सॉरी साइन थीटा is equal to cos of 90 degree minus
थीटा आप यहाँ से देख सकते हो, अल्फा की जगह पे 90 डिग्री माइनस थीटा भी होता है। ओके, ये भी लिख सकते हो, यानी कि क्या लिखा आपने, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। बहुत ही इजी सा है, लेकिन बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, बहुत आसान सा आप बोल सकते हो। सिमिलरली कॉस थीटा मैं आपसे बोलूँ, कॉस थीटा मेरे को पता है कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, लेकिन कैसे, यू कैन सी कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, कॉस थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच, एंड साइन अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये एक्चुअली साइन अल्फा के इक्वल है, साइन अल्फा के इक्वल है। तो बताओ साइन अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन अल्फा, सॉरी कॉस थीटा हमने गड़बड़ लिख लिया यहाँ पे, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन एच। हाँ, साइन अल्फा के रिस्पेक्ट में अगर आपको मैं कहूँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो क्या होने वाला है, बी अपॉन एच ही होने वाला है। तो देखो दोनों इक्वल होने वाले हैं। तो अल्टीमेटली एक रिलेशन होता है जो कि यू कैन इजिली ऑब्जर्व कि जब भी 90 डिग्री माइनस थीटा लिखा हो और अगर आपने साइन लगाया यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा, तो आपके पास हो जाएगा कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा। यू कैन इजिली ऑब्जर्व, सॉरी साइन थीटा, टेन लगाएंगे तो क्या होगा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, एंड कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा हो जाएगा। तो ये इंटर कन्वर्टेबल है। ओके, सिमिलरली सेक को अब कन्वर्ट करेंगे तो कॉसेक थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, और कॉसेक को किस में कन्वर्ट करेंगे, कॉसेक को कन्वर्ट करेंगे कॉसेक 90 माइनस थीटा तो सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही आसानी से आप ऑब्जर्व कर सकते हो। ओके, ये इंटर कन्वर्जेबल है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, एंड कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा। ये एक इंटर कन्वर्जन है। जैसे कि इसका एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे आपके पास साइन 44 डिग्री कहीं लिखा हुआ है, इसको आप ब्रेक करना चाहते हो तो क्या डिग्री और माइनस ऑफ 46 डिग्री, अगर आप ऐसा लिखना चाहो तो बहुत आसानी से लिख सकते हो। तो अगर आपने ये देखा कि 90 माइनस 46 इज इक्वल टू 44 होगा, लेकिन ये 90 का इंट्रोडक्शन की वजह से साइन 90 माइनस थीटा क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा लिख सकते हो, तो कॉस 46 डिग्री लिख सकते हो। यानी कि हम लोगों ने यहाँ पे कंक्लूड किया साइन 44 डिग्री इज इक्वल टू साइन ऑफ 46 डिग्री। बहुत ही इजी सा आंसर, सॉरी कॉस ऑफ 46 डिग्री, कॉस 46 डिग्री। सिमिलरली मैं अगर दूसरा यहाँ पे एग्जांपल लूँ, अगर मैं लिख दूँ tan ऑफ 39 डिग्री, ओके, तो tan 39 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो कॉट के फॉर्म में बहुत आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो इसको, tan ऑफ 90 डिग्री माइनस ऑफ 51 डिग्री, ओके, 51 प्लस 39 90 डिग्री हो जाता है। तो ऐसा आप लिख सकते हो। तो आपने ये किया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉट ऑफ 51 डिग्री, दैट्स इट। तो ये है फंडामेंटल इंट्रोडक्शन। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेट्स सी, होप यू वुड हैव एंजॉयड दिस लेक्चर। देखते हैं आगे के लेक्चर में इसके आगे कंसेप्ट्स।